हेलो स्टूडेंट। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमने स्टार्ट कर दिया है, उसमें 2 लेक्चर हमारे हो चुके, राइट। जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ था पहले लेक्चर में, क्लासिफिकेशन हो गया और उसके साथ लास्ट लेक्चर जो कि इम्पोर्टेंट था काफी, जिसमें हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर कवर किया है फॉर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट एज यूजुअल जैसा हमारा फ्लो था हर चैप्टर में हमने किया है, वैसे ही इस चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। इंट्रोडक्शन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर कर दिया हमने कंप्लीट। अभी क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, बराबर। तो इसमें कुछ 5-6 मेथड्स है जो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो आज कौन सी देखेंगे हम, देखिए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, मतलब नाइट्राइल और अमाइड के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड हम प्रिपेयर करेंगे, बराबर। तो इससे पहले हम रिएक्शन देखे, पहले इसको समझ लीजिए कि नाइट्राइल क्या है, अमाइड क्या है, बराबर। देखिए नाइट्राइल मतलब कौन सा ग्रुप है, R, उसके बाद C और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से क्या अटैच रहता है, नाइट्रोजन, बराबर। और इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल, राइट। तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, एक तो आप सीधे अल्केन नाइट्राइल भी लिख सकते हो, बराबर, अल्केन नाइट्राइल, बराबर। अल्केन मतलब यहाँ पे जो रहेगा ये दोनों और उसके बाद नाइट्राइल, या फिर साइनो अल्केन भी लिख सकते हो, साइनो अल्केन, बराबर। अल्केन नाइट्राइल लिख सकते हो, साइनो अल्केन लिख सकते हो, या फिर अल्किल साइनाइड भी लिख सकते हो। अल्किल साइनाइड मतलब वो क्या है, कॉमन नेम, लेकिन फिलहाल तो IUPAC पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप, बराबर। अल्केन नाइट्राइल या फिर साइनो अल्केन, मतलब देखिए फॉर एग्जांपल R की जगह पे हम अगर CH3 लगा देते हैं, मतलब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, CH3Cl। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा, अल्केन नाइट्राइल, मतलब क्या, देखिए ये जो N है इसको हम कह रहे हैं नाइट्राइल, राइट। और अल्केन में ये कार्बन भी काउंट होगा और दूसरा कार्बन भी काउंट होगा, बराबर। मतलब दिस वन आल्सो, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, राइट। तो ऐसा नहीं है कि साइनो ग्रुप मतलब इसको हम अल्केन कहेंगे और इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, इसे भी काउंट करना है और इसे, इसके साथ मतलब क्या बनेगा, अल्केन इथेन, बराबर, 2 कार्बन है। तो बस इस फॉर्म में लिख दीजिए, ये देखिए अल्केन मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथेन और उसके बाद नाइट्राइल। तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा इसका, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, राइट, क्लियर है। इथेन नाइट्राइल, 1 और 2 कार्बन, और नाइट्राइल किसके लिए, इस नाइट्रोजन के लिए, बराबर। एक तो ऐसे भी लिख सकते हो आप अल्केन नाइट्राइल या फिर साइनो अल्केन, ठीक है, दोनों IUPAC में चलते हैं, साइनो अल्केन। बस कंडीशन क्या रहेगी, अभी साइनो अगर यूज करते हो, बराबर, तो साइनो मतलब एक पूरा ग्रुप रहेगा, तो पूरा ग्रुप को अगर साइनो यूज कर रहे हो तो उस केस में दूसरा जो अल्केन है बस उसको ही आपको नाम कर देना है, मतलब कार्बन अभी साइनो में कंसीडर हो गया, बराबर। तो मतलब लिखते हुए क्या रहेगा, ये साइनो, और अब ये कार्बन काउंट नहीं होगा क्योंकि हमने साइनो में इसको कंसीडर कर लिया, और आगे जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का अल्केन, मतलब साइनो 1 कार्बन है, मतलब क्या होगा इसका, मीथेन, राइट, क्लियर है। देखिए नॉमेनक्लेचर अगर समझ में नहीं आया आपको तो आगे रिएक्शन कुछ नहीं समझेगी, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। एक तो साइनो मतलब ये कंप्लीट साइनो, बराबर, ये साइनो ग्रुप हो गया आपका, साइनो, और ये मीथेन, साइनो मीथेन। देखिए दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे इथेन आ रहा, यहाँ पे मीथेन है, तो दोनों IUPAC ही, लेकिन यहाँ पे मीथेन क्यों आया, क्योंकि एक कार्बन साइनो के साथ चला गया, बराबर, साइनो मीथेन। और यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ नाइट्रोजन को नाइट्राइल नाम दे रहे हैं, बराबर, और इस कंप्लीट कार्बन जो है दोनों, 1 और 2, दोनों को हम इथेन कह रहे हैं, अल्केन कह रहे हैं, दैट्स इट, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है दोनों में, अल्केन नाइट्राइल या फिर साइनो अल्केन, एसिटोनाइट्राइल भी कहते हैं इसे, कॉमन नेम, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं आपको जनरल रिएक्शन बताता हूँ क्या होता है इसमें,
देखिए स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम नाइट्राइल लेते हैं। अब नाइट्राइल मतलब यही, नाइट्राइल लेंगे R, उसके बाद C, ट्रिपल बॉन्ड N, बराबर RCN ले लिया हमने। RCN मतलब यही नाइट्राइल। इसका क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस करेंगे, बराबर। अभी हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, H प्लस और OH माइनस, बराबर। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, H प्लस OH माइनस, राइट, या फिर H2O भी लिख सकते हो। एसिड हाइड्रोलिसिस है तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें, H मिलेगा, यहाँ पे H प्लस। अब देखिए सिंपल में आपको क्या बताता हूँ, देखिए बनाना क्या है हमें यहाँ पे, ये तो हमारा नाइट्राइल हो गया, बराबर, अल्किल नाइट्राइल। अभी एग्जांपल आएगा तो और क्लियर होगा, बस देखते रहिए। नाइट्राइल से क्या बनेगा, सबसे पहले अमाइड बनेगा। अब अमाइड कैसे बनेगा, ये देखिए, ये जो बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, राइट। ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह पे ये जो ऑक्सीजन है, बराबर, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच करना है आपको, C डबल बॉन्ड O, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है, एक और दो, एक और ये दो, बराबर, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच कर दो। मतलब क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखिए R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद NH2, दैट्स इट। RCN डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, ट्रिपल बॉन्ड में से ये दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कार्बन एंड नाइट्रोजन दे आर अटैच्ड विद द ट्रिपली बॉन्डेड कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, RC डबल बॉन्ड O CO और NH2 दो हाइड्रोजन इसके साथ, ये क्या बन गया देखो, अमाइड, राइट। इसी को तो कहते हैं ना हम अमाइड। अमाइड मतलब क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, नॉमेनक्लेचर सबसे पहले लेक्चर में, कि एसिड्स के जो भी ग्रुप रहेंगे, जैसे COOH जो है, बराबर, इसके हमने डेरिवेटिव भी देखे थे। तो उस केस में मैंने आपको कहा था कि RCO और इस OH को अगर हम NH2 से रिप्लेस करते हैं, ओके, देन इट विल गिव अमाइड, ठीक है ना, अमाइड ईस्टर। उसके बाद एसिड क्लोराइड और एसिड अनहाइड्रेट देखा था। तो देखिए RCO और OH की जगह पे बस NH2, दैट इज योर अमाइड। यही किया हमने, देखो RCO NH2 अमाइड, बराबर, यहां तक तो पहुंच गए। मतलब क्या, अमाइड एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार हो रहा है आपका। और इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसका हाइड्रोलिसिस होगा, राइट। फिर से हाइड्रोलिसिस मतलब सेम, H प्लस OH माइनस, ऐसे लिख सकते हो आप। और सिंपली क्या करना है आपको, RCO, ये जो ग्रुप है, बराबर, कौन सा, NH2। तो NH2 ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होके इन द फॉर्म ऑफ NH2 प्लस H, मतलब क्या बनेगा, NH3, राइट, अमोनिया गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा। और ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे RCO और OH सिंपली अटैच करना है, वेरी इजी रिएक्शन। RCO, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ये क्या बन गया आपका, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये पहुंच गए हम अपने प्रोडक्ट तक। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं, RCO NH2 रिमूव कर दिया हाइड्रोजन के साथ। क्यों हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस में H प्लस जाएगा NH2 के साथ, प्लस यहाँ पे लिख सकते हो, देखो, प्लस NH3, दैट्स इट, अमोनिया, ठीक है। तो NH3 इवेल्युएट हो गया और RCO कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए कौन आ गया, OH इसको अटैच कर दो, RCO OH, दैट्स इट, वही तो बन गया हमारा, वही बनाना है ना एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही देख रहे हैं, बस उसमें आपका इंटरमीडिएट अमाइड बन रहा है। इसके लिए नाम क्या है रिएक्शन का, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, ठीक है। तो देखिए आपको एग्जाम में दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या, एक तो आपको नाइट्राइल से एसिड पूछ सकते हैं, या फिर दे कैन आस्क यू आइदर फ्रॉम अमाइड टू एसिड, बराबर। तो एसिड से अगर मतलब नाइट्राइल से पूछा है तो आपको अमाइड भी दिखाना है, और अगर सिर्फ अमाइड से एसिड पूछा है तो उस केस में बस यहाँ से स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। फिलहाल क्या करना है, देखिए इसमें और सिंपल ट्रिक क्या कह सकते हो, अल्टीमेटली क्या H2O ले रहे हैं हम। H2O मतलब क्या रहता है, देखिए OH
और H, बराबर। H2 मतलब यही है ना, वही हमको बॉन्ड, ये जो देखिए ये इतना ब्रेक करना है, तो ये दो H इस एंड के साथ अटैच हो गए NH2, और C और O, CORCONH2। ये देखिए सिंपल ट्रिक बता दी मैंने आपको, RCONH2 अमाइड बन गया। ये दो हाइड्रोजन N के साथ मतलब NH2, और NH2 रिप्लेस करके OH यहाँ पे अटैच होगा और NH3 इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया बाहर निकलेगा, इवेल्युएट होगा, इवेपोरेट होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाइट्राइड से अमाइड, अमाइड से एसिड। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये तो जनरल रिएक्शन हो गई, ये अगर आपको क्लियर होती है तो एग्जाम्पल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, मैं क्लियर करता हूँ और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी रिएक्शन है, एसिड की जितनी भी रिएक्शन है काफी इजी है, ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि ये देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, देखिए एक नाइट्राइल लेंगे, RCN की जगह पे अब क्या करेंगे, हम CH3CN, सपोज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, H+ रहेगा, OH रहेगा, OH माइनस। वही सिंपल ट्रिक क्या करना है आपको, OH और H, बराबर। ये कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक कर दो, बराबर। कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना दो, C और O, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2। ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गए। और इसका फर्दर क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, H+ और OH माइनस, तो CH3CO, और ये जो NH2 है, NH2 के साथ H अटैच कर दो, NH3 बाहर निकलेगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH प्लस NH3। ठीक है, अभी नॉमेनक्लेचर ये तो हमने देख लिया है ऑलरेडी। 1 और 2 मतलब क्या, ये इथेन, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल या फिर साइनोमीथेन, बराबर। साइनोमीथेन भी कह सकते हो इसे, साइनोमीथेन। इसका क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस किया, हमें क्या मिला, CH3CO NH2। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, अमाइड है 1 और 2 कार्बन, मतलब अल्क्यान अमाइड करते हैं इसका, मतलब इथ एन अमाइड। ठीक है ना, अभी ई क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो सेकेंडरी सफिक्स है अमाइड का, वो सेकेंडरी सफिक्स में स्टार्टिंग ए है और रूट वर्ड इथेन के बाद ई है, तो वोवेल आ रहा है, इसके लिए हम इथेन का ई रिमूव करके स्ट्रेट अवे हमने अमाइड अटैच कर दिया। ठीक है ना, ऐसे लिखते तो नहीं चलेगा, इथेन और अमाइड, इसके लिए हमने ये ई रिमूव कर दिया क्योंकि ये वोवेल है, तो इथेन रिमूव करके सीधा क्या कर दिया हमने, अटैच कर दिया इथेनामाइड। ओके, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, डिपेंडिंग ऑन द कार्बन। तो CONH2 ग्रुप जो इसे हम अमाइड कह रहे हैं, और 2 कार्बन है मतलब इथेनामाइड। ठीक है, और इसको CH3COOH, व्हाट इज दिस, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। अभी ये तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट देख लिया नॉमेनक्लेचर। इथेनोइक एसिड या फिर कॉमनली इसे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। क्लियर है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। तो सिंपल ट्रिक क्या है, अगर आपको इथेनोइक एसिड पूछा है, प्रिपेयर इथेनोइक एसिड फ्रॉम अमाइड, तो उस केस में सिंपल ट्रिक क्या है, जितने कार्बन एसिड में रहेंगे उतने कार्बन का अमाइड आपको लिखना है, बराबर। मतलब CH3COOH पूछा है तो स्ट्रेट अवे CH3CONH2 ऐड कर दो अमाइड, या फिर नाइट्राइल से पूछा है तो क्या लिखना है आपको, CH3C, मतलब 2 कार्बन रहेंगे CH3C और ट्रिपल बॉन्ड N, दैट्स इट। देखिए कार्बन कहाँ पे चेंज नहीं हो रहे, जितने स्टार्टिंग में है 1 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। मतलब सिंपल ट्रिक क्या है, नीट में कौन सा भी क्वेश्चन हो, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आपको बस ये याद रखना है, जितने कार्बन प्रोडक्ट में है उतने ही रिएक्टेंट में, दैट्स इट। दिस इज योर नाइट्राइल, दिस इज अमाइड, और ये हो गया आपका एसिड फाइनली। ओके, CH3CN हो गया। उसके बाद कौन सा भी ले सकते हो, इथेनामाइड। अगर प्रोपेनामाइड करोगे तो CH3CH2CN। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। इथेन नाइट्राइल है, वैसे ये क्या हो गया, प्रोपेन
नाइट्राइल, ठीक है। सेम इसका हाइड्रोलिसिस अगर करते हो H प्लस OH माइनस, क्या मिलेगा CH3 CH2 CONH2। यहाँ पे आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है ना। ये रिंग चेंज जो है कितने भी इंक्रीज होने दो, आपको बस CONH2 मतलब OH और H, दैट्स इट, CH3 CONH2। तो CH3 CH2 CONH2, ठीक है। स्ट्रेट अवे CONH2 भी लिख सकते हो। ये होगा इथेनामाइड। ये क्या हो गया 1 2 3 मतलब प्रोप एन अमाइड, राइट। और इसका फर्दर क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब 2 बार हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बराबर। H प्लस और OH माइनस, बस NH2 की जगह पे क्या करना है, हमें OH अटैच कर देना है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और OH, क्या नाम होगा इसका 1 2 3 प्रोप एन ऑइक एसिड, क्लियर। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर। यहाँ तक दोनों एक दो एग्जांपल सफिशिएंट है। आप चाहे तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे एलिफेटिक हो गए, वैसे ही एरोमेटिक भी यूज कर सकते हो आप। एरोमेटिक मतलब जिसमें रिंग स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक नाइट्राइल भी रहेगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, बेंजीन रिंग है, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग है और वहां पे CN ग्रुप अटैच है, बराबर, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। बेंजोनाइट्राइल कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल या फिर साइनोबेंजीन भी कह सकते हो, ठीक है। इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस अगर कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस और OH माइनस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिंग की तरफ देखना ही नहीं है हमें। हमें क्या करना है, बस ये बॉन्ड ब्रेक करना है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH2, मतलब रिंग तो सेम रहेगी, राइट, रिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है। C डबल बॉन्ड O, उसके बाद NH2। अब इसका क्या नाम होगा, जैसे प्रोपेनामाइड है वैसे ये क्या हो गया बेंजामाइड, ठीक है ना। बेंजामाइड, बेंजीन रिंग है ना, इसके लिए बेंजामाइड। और इसका फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, सेम H प्लस और OH माइनस, ठीक है, तो क्या मिलेगा CO और ये NH2 रिमूव हो जाएगा। सेम है ना, देखिए यहाँ पे भी वही किया हमने, ये बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पे CONH2 अटैच कर दिया, यहाँ पे भी CONH2 ये बन गया बेंजामाइड। यहाँ पे भी क्या करना है, बस इस NH2 को रिमूव करना है और यहाँ पे OH अटैच कर दो, तो क्या बन गया COOH। कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन रिंग, और उस पे COOH। लास्ट लेक्चर में ही देखा हमने, बेंजोइक एसिड, करेक्ट। देखिए बहुत सिंपल है, C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3 तो है ही आपका, क्लियर। COOH अटैच हो जाएगा और NH2 और H NH3 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, COOH। व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजोइक एसिड, राइट, benzoic acid, that's it. This is all for what, preparation of carboxylic acid from nitrile and amide. I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। 3 एग्जांपल भी ले लिया हमने। देखिए मैकेनिज्म इसका डिटेल कुछ भी नहीं है। हर बार क्या होगा, नाइट्रोजन में एक एक हाइड्रोजन बस ऐड होते जा रहा है, एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर NH2 बना, NH2 के बाद एक और हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम, उससे क्या बना NH3, और यहाँ पे CO और OH अटैच हो रहा है, दैट्स इट। बाकी कुछ भी कर रहे नहीं हम, मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक मेथड के साथ आएंगे जो हमें देगी कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।